संजीव सर, सबसे पहला सवाल यही, अभी तक हमने चर्चा करी, कई पैनलिस्ट आए, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें विपक्ष की बात करें, चुनाव को लेकर हर कोई इस वक्त पूरी तरीके से चुनावी बोर्ड में मध्य प्रदेश जा चुका है। क्या लग रहा है, क्योंकि कई सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है और उसके अंदर इस बार आप लोगों के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी है। पिछली बार के मुकाबले आप लोगों ने कह सकते हैं अप्रत्याशित था, जब परिणाम आए थे हर जगह से बीजेपी हारी थी, लेकिन विंद ने 2013 से उलट आप लोगों को परिणाम दे दिया और ये कह सकते हैं कि जो आप बाउंड्री पर आकर हारे थे और फिर सरकार बनी, उसमें सबसे ज्यादा योगदान विंद का ही था। अगर विंद सीटें कांग्रेस को दे देता है तो सरकार गिनना थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है। इस बार क्या लग रहा है आपको? सर्वप्रथम मैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को और जहां तक हमारी यह जनता आपके इस चैनल को देख रही है, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आभार व्यक्त करता हूं कि सिंगरौली, जो कि श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि रही है, आज सिंगरौली से पूरे मध्य प्रदेश में सिंगरौली की आवाज़ आप पहुंचा रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपको। और आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी है। इस गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर मैं सबसे पहले एक ही चीज कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत, एक रीति, एक नीति को लेकर के काम करती है और भारतीय जनता पार्टी ने जब भी काम किया है तो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम किया है। आज वह केंद्र की योजनाएं हों, चाहे वह प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, हर योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंची हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं हर व्यक्ति तक पहुंची हैं और उन्हीं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी फिर से मैदान में है और हम जमीन पर काम करते हैं। जमीन पर काम करते हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, पलायन ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोगों की मास्टर स्ट्रोक कही जा रही है, लाडली बहना, उसको वो मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या लगता है कि ये हावी रहेगा कि लाडली बहना हावी हो जाएगी? देखिए, हावी जो रहेगा वो रहेगा विकास। आपने बात किया महंगाई की, बीच में जो कोविड आया, कोविड के चलते कहीं न कहीं पूरा विश्व इस चीज से प्रभावित हुआ, इसको आप भी नहीं झुठला सकते। और ये बात अलग है, जनता सच्चाई को जानती है। जिस तरह से विश्व स्तर के नेता माननीय मोदी जी ने कोविड पर पूरा ध्यान आकर्षित करते हुए वैक्सीन का अपने भारत देश में ही निर्माण कराया और वैक्सीन का निर्माण करवा के आज भारत देश के लगभग सभी व्यक्तियों को वैक्सीन लग चुकी है और एक सेफ साइड, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य होता है, लोगों का जीवन होता है, उसको जीवन को बचाने का काम करना था। उसके लिए थोड़ी सी महंगाई बढ़ी जरूर है, लेकिन हम जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं और हम महंगाई को खत्म करेंगे। यह महंगाई आज की नहीं है, यह महंगाई हमें पहले पूर्व की सरकारों के द्वारा दी गई है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम इस महंगाई पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करेंगे और फिर से हमारा यह भारत देश एक स्वर्णिम भारत बन के उभरेगा। आपके बारे में पढ़ रहा था, आप राम जन्मभूमि के आंदोलन से भी जुड़े रहे, कई हिंदूवादी संगठनों से भी जुड़े रहे। इस वक्त पूरे देश में चर्चा हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के, यूसीसी को लेकर, सिंगरौली को लेकर बात की जाए या फिर विंध्य के लोगों, किस तरीके से आप समझाने का प्रयास करेंगे? क्योंकि एक चीज ये भी निकलकर सामने आ रही कि आदिवासी भी यूसीसी से इफेक्ट होंगे, तो उनको कैसे समझाएंगे आप? बिल्कुल नहीं इफेक्ट होगा, यूसीसी से कोई भी इफेक्टेड नहीं होगा। जो भी यह जानता है कि जो देश हित में, समाज हित में है, देश हित में है, राष्ट्र हित में है, वह यूसीसी का विरोध नहीं करेगा। और यह तो एक अपोजिशन के द्वारा आदिवासियों के बीच में डाली हुई बात है। यह बात डाली जा रही है कि आपके साथ अन्याय होने वाला है, लेकिन मैं आपको इस मंच के माध्यम से पूरे सार्थक तरीके से मैं यह कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में आदिवासियों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल आधार है
मूल आधार भारतीय जनता पार्टी का शुरू से जो यही रहा है कि हम अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की सेवा करें। आज इस भारत देश का, चाहे वह एससी वर्ग हो चाहे वह एसटी वर्ग हो, वो कहीं ना कहीं जो अन्य सरकारें रहीं उनके द्वारा छला गया, उनको सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में देखा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझाने का प्रयास कैसे करेंगे जाके उनको? बिल्कुल क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनको बरगलाया जा रहा है। बिल्कुल समझाएंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं, अभी जो 1500 रुपए की बात आप कर रहे थे कमलनाथ सरकार जी की, जो पूर्व में कमलनाथ की सरकार थी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आज आप इस फरेब के उसमें जाइए। आज सरकारी संस्था या सरकारी नौकर या सरकारी अधिकारी कर्मचारी जब किसी भी गांव की जनता का नाम लेता है, नंबर लेता है, आधार कार्ड लेता है, बैंक का अकाउंट नंबर लेता है, तो वो ऑथेंटिक रूप से वो सेफ रहता है, वह कहीं डिस्क्लोज नहीं होता है। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस के लोग गांव-गांव में जाकर के एक फॉर्म भरवा रहे हैं, उस फॉर्म में आप नंबर भी ले रहे हैं, उसमें आधार नंबर भी ले रहे हैं, आधार कार्ड का भी कॉपी ले रहे हैं, आप उसमें मोबाइल नंबर के साथ साथ आप अकाउंट नंबर ले रहे हैं। तो आप ये सोचिए, अगर उनका अकाउंट कहीं से डिस्क्लोज हो गया, मान लीजिए सरकार ने ये कांग्रेस ने उसको बेच ही दिया, तो आप सोचिए कितना बड़ा एक फ्रॉड होने वाला है। गरीब जो जिनको 1000 से लेकर के आने वाले समय में 3000 रुपए महीने तक मिलने की बात की जा रही है। और मैं जानता हूं शिवराज सिंह सरकार, शिवराज सिंह जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो सच के पक्ष में हमेशा लड़ते हैं। मैं जानता हूं कि शिवराज जी अगर आज वादा किए हैं, क्योंकि शिवराज जी ने वादा किया था सिंगरौली को जिला बनाएंगे, उन्होंने सिंगरौली को जिला बनाया। आपको मैं पुराने एक तरफ ले जाना चाहता हूं, 2008 की बात पे। एक तरफ शिवराज जी और पूरा प्रशासन सिंगरौली का तैयार था और आगे लगा हुआ था कि हमको सिंगरौली जिला बनाना है, और उसके लिए पूरी तैयारियां चल रही थी। और कांग्रेस के कुछ तथाकथित ऊंचे बड़े नेता और यहां के स्थानीय नेता भी एक ही बात बोल रहे थे कि सरकार बेवकूफ बना रही है, शिवराज सरकार बेवकूफ बना रही है, जिला कभी नहीं बनाएगी। लेकिन शिवराज जी ने अपना वादा पूरा किया और आज सिंगरौली जिला बना। उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं, शिवराज जी ने अगर कहा है, आपके मंच के माध्यम से, आज न्यूज 24 के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप किसी के बहकावे में मत आइए। जो आपके लिए अच्छा कर रहा है उसके साथ आप रहिए। आपके साथ अन्याय न हुआ है, न अन्याय कभी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वह केंद्र की सरकार हो माननीय मोदी जी की, चाहे प्रदेश की माननीय शिवराज जी की सरकार हो, वह हमेशा जनता के हित में ही काम करती है। और मैं आपको बता दूं, आज हम लोग की योजनाएं हैं, सरकार की जितनी योजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं, अभी मैंने आपने पूछा कि आपकी भी तैयारी वगैरह को लेकर के आपने बात की, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हम जुड़े हुए हैं। पिछले 37 वर्षों से हम भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। तो हर आदमी के मन में इच्छा होती है कि मुझे विधायक बनना है। ऐसा नहीं कि मैं विधायक नहीं बनने के चलते मैं जनता का काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना लगता है कि अगर मैं विधायक बन जाऊंगा तो जनता के काम को आसानी से कर सकूंगा। जनता के हित की बात, वो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गोभा क्षेत्र पड़ता है हमारा, वहां प्योर आदिवासी क्षेत्र है। वहां के जनता की समस्या थी, अभी एक बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण देता हूं। वहां पर आसपास में 2013 में शिवराज जी ने पट्टा दिया उन लोगों को, मुफ्त जमीन। जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार बनी, उस पीरियड में उन लोग के जो पट्टे खसरे में दर्ज हुए थे, उन आदिवासियों के, वो पूरे नाम उस खसरे से उनको हटा दिए गए। और हटाने के चलते मैं उस दिन कलेक्टर साहब के पास लेके गया उनको, वो मेरे पास आए। एक्चुअली मैं भी योजना मेरी चल रही है, मैं 40,000 घरों तक मैं अपने कैलेंडर के माध्यम से उन तक मैं पहुंच रहा हूं। एक्चुअली कैलेंडर तो एक बहाना है, बाकी उनसे मिल करके उनकी समस्या को जानना है।
इस तर्ज पर मैं उन तक जब पहुंचता हूं और वो अपनी बातों को रखते हैं और वह बताते हैं कि मेरे साथ ये मुझे दिक्कत है, रोज फोन आते हैं, ग्रामीण अंचल में समस्याएं थोड़ी हैं, तो जब वो फोन आते हैं तो मैं यह समझता हूं कि उनकी दिक्कतों को मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकूं। उसी तर्ज पर मैं आपको जो बता रहा था कि उनके खसरे से वो जो 2013 में दिए गए पट्टे थे वो नाम गायब कर दिए गए। तो मैंने कलेक्टर साहब से बताया कि ऐसे ऐसे नाम गायब कर दिए गए हैं, इनके चलते इनकी रीढ़ पुस्तिका नहीं बन पा रही और ये उस पर जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा आग्रह, तो उन्होंने, कलेक्टर साहब ने भी संज्ञान में लिया और एक कमेटी उन्होंने बना दी है और कमेटी बनाकर उस पर कार्यवाही शुरू हो गई। विकास की तो आपने बहुत बातें कर ली और बताया भी कि मध्य प्रदेश किस तरीके से बढ़ रहा है, सिंगरौली किस तरीके से बढ़ रहा है, सरकार क्या कुछ काम कर रही है। एकजुटता कैसे रहेगी इस बार, क्योंकि ये लग रहा है कि इस बार जो बीमारी कांग्रेस की थी वो बीजेपी में आ चुकी है और यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं उनके को लेकर काफी नेता पर्दे के पीछे एकजुट हो रहे हैं। क्या बहुत हुआ? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित दल है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। आप इसे निकल के महापौर बन गई? बिल्कुल बन गई। कभी कभी देखिए 16 नगर निगम है, 230 विधानसभा है, कहीं हमसे चूक हो सकती है, चूक हो गई होगी, तो उस चूक को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दोबारा दोहराएगी नहीं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर अन्य दल छन्ना लगा रहा होगा प्रत्याशियों का चयन करने में, तो भारतीय जनता पार्टी 3 गुना छन्ना लगाती है प्रत्याशियों का चयन करने में। वह आधार देखती है हर स्तर पे, कहाँ पे कौन किस। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत जातिगत का सिस्टम नहीं है। मैं जहां तक मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो जमीन पर विकास को लेकर के काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा महत्व देती है। ये बात अलग है कि किस तरह से वो हारे, क्यों हारे, यह एक बहुत ही गूढ़ विषय है, उस पर चिंतन भी करना पड़ेगा। कुछ हमको तो ऐसी एक बात लगती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली, क्योंकि मुझे याद आता है कि मेरा नगर निगम अध्यक्ष का चुनाव था, तो यही माननीय चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनाया। 28 पार्षद हमारे थे भारतीय जनता पार्टी के, 45 पार्षद में 28 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के थे। तो यही चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी को माननीय हमारे विधायक जी और माननीय हमारे कुछ और अन्य लोग समर्थन देकर के इनको अध्यक्ष बनवा दिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझको नॉमिनेट किया था। तो क्या होता है कि जनता के मन में सब चीज रहता है, आप कुछ अच्छा करोगे वो, आप कुछ बुरा करोगे वो। आप ही की पार्टी की आप हो तो क्यों नहीं बोलूंगा साहब, जो जग जाहिर है। ये आप लोग का चैनल में भी आया था, न्यूज चैनल्स में भी आया था, पेपरों में भी निकला था। यही नाराजगी चुनाव में न देखने को मिल जाए। देखिए मैं क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी इस बार छन्ना लगा रही है, 4 ठो छन्ना लगे हैं, 4 छन्ने लग करके। छन्ने में आपके विरोधी का नाम ना आ जाए बीजेपी के? आएगा तो फिर देखा जाएगा, काम करेंगे उसके लिए। देखिए विरोधी का मैंने काम हमेशा भाजपा के लिए किया है। मैं विरोधी हूं, मैं नगर निगम अध्यक्ष जब अभी महापौर के लिए लड़े तो मैंने अपना वोट भाजपा को दिया। मैं ऐसा नहीं कि मैं वोट किसी और को जाकर दे दिया। नाराजगी भले रहेगी, लेकिन क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं तो अपना वोट हमने भाजपा को दिया। लेकिन वोट जनता का दिलाना और अपना वोट देना, दोनों में अंतर होता है। जनता की जब भावना किसी के विरोध में, मेरा जो मानना है कि जब टिकट की जो बात आती है तो एक फ्रेम में 5 नाम उभर के आते हैं और जनता क्या करती है, उस फ्रेम में 5 लोगों को फिट करती है और उसके बाद अपना टारगेट करती है कि ये 5 में कौन फिट है। तो वो उसके लिए मन बनाती है, जनता शुरू से ही मन बना लेती है। उसी तरह से आज मध्य प्रदेश की धरती पर अगर नाम फिट है तो सिर्फ 2 नाम फिट है उस फ्रेम में, कमलनाथ जी और शिवराज सिंह जी का। तो जनता उसमें भी छन्ना ये लगाती है कि शिवराज सिंह ही अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। तो आज कहीं ना कहीं बात आती है कि शिवराज जी ने जो काम किया, आज जनता छन्ना लगाती है। जब 2024 में हमारा चुनाव आएगा लोकसभा का, जनता देखेगी कि केंद्र में बैठे हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि आज पूरे विश्व स्तर के नेता बने हैं, और ऐसे ही नेता नहीं बने साहब, हमारे भारत की संस्कृति को लोग अपना रहे हैं।
जिस चीज को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी वाले समाज में काम करते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का किस तरह से मान सम्मान बढ़े, उस चीज को लेकर के करते हैं। मैं आपको एक दिखाता हूं, मैंने एक कैलेंडर जो मैंने रखा है, इसमें मैंने कई चीजें डाली है और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं भाई विकास की आप बात करते हैं, तो मैंने इसमें लिखा है कि क्या क्या मुझे करना है, आने वाले समय मुझे करना है या भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि से करवाना है। जिसमें मैंने लक्ष्य में लिखा है कि स्थानीय युवाओं को नौकरी रोजगार दिलाना एवं प्रत्येक तरह के खेल कूद व धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। और जो आपने अभी कई विषयों पर जो चर्चा हुई, ये सब इसमें समाहित है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना गंभीर हूं। चुनाव लड़ने की तैयारी चुनाव बिल्कुल लड़ने की तैयारी मेरी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया तो 100% चुनाव लड़ूंगा। नहीं दिया तब कहां से लड़ूंगा? निर्दलीय लड़ ले। अरे साहब देखिए क्या है, निर्दलीय और दलीय दोनों में अंतर होता है। जिस भारतीय जनता पार्टी में मैंने 37 वर्ष अपने जीवन के दिया, तन मन धन दिया, वह भारतीय जनता पार्टी मुझे इतना जल्दी नेग्लेक्ट कैसे कर सकती है? और मैं उम्मीद पूरी है आपकी है, उम्मीद क्यों नहीं रहनी चाहिए? हमने काम किया है, जनता मुझे चाहती है, मैं गांव गांव जा रहा हूं और मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं, मैं व्यापारिक रूप से मैं व्यवसाय से जुड़ा हूं, लेकिन मैंने कभी व्यवसाय पर ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान दिया रात को 2 बजे भी अगर जनता का काम पड़ा है तो मैं जनता के पास गया हूं। तो आज लक्ष्य को लेकर के मैं बोलते हुए फिर आपके समय को भी ध्यान दूंगा। आज जैसे बड़े शहरों के तर्ज पर उच्च शिक्षा और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को यहाँ पे आगे बढ़ाना, ये मेरा लक्ष्य है। और प्रत्येक ग्राम वार्ड स्तर पर बिजली पानी सड़क की समस्या को समिति बना करके, एक कमेटी बना करके उसको पूर्ण रूप से उसका निदान कराना। सिंगरौली के आसपास के शहरों में जाने आने के लिए कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराना। केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं उनको बिना किसी जातिगत भेदभाव के जन जन तक पहुंचाना, यह मेरा उद्देश्य है। और आप बृहद वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं, मैं बृहद वृक्षारोपण करा करके एयर प्यूरिफायर लगवा करके क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाना, ये मेरी योजनाओं में है, लक्ष्य है मेरा। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर मौका दिया और जनता ने मेरा सहयोग और आशीर्वाद दिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दोबारा इसी जगह पर, इसी आपके चैनल पर मैं बताऊंगा कि सिंगरौली में किस तरह से विकास को एक गति दी जा सकती है, किस तरह से सिंगरौली में जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को देख करके सिंगरौली को वास्तविक में बताऊं तो मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत का नंबर 1 शहर बना करके दिखाने की योजना हम सबके अंदर है। और मैं आने वाले समय में मैं इस योजना पर काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग और आशीर्वाद के साथ संजीव अग्रवाल जी, आपको रोकना चाहूंगा। आपने बेबाकी से अपना राय रखा, अपना दर्द भी बयां करा। और बीजेपी के नेता काफी कम होते हैं जो खुलकर इस तरीके से अपना पूरा पक्ष रखते हैं, क्योंकि वो थोड़े मन में अंदर रहते हैं संगठन के। लेकिन आपने बताया भी हमें कि किस तरीके से नगर निगम के चुनाव में आपकी नाराजगी, लेकिन इन सबके बीच आप पार्टी की वफादारी को लेकर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर मंच पर बुलाना चाहूंगा न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेसिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया सर। इसके अलावा बात की जाए तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सेल्स हेड अनुज तिवारी सर को, दोनों को कहूंगा कि मंच पर आए और इसके साथ साथ दोनों उनका स्वागत करें मोमेंटो देकर। इसके अलावा बात की जाए अर्चना सिंह जिला पंचायत के अध्यक्ष, उनको भी मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो भी आए।